सिस्टम में खराबी का शिकार हुआ था। कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। चंद मिनट बाद तैयारा तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गया। इस हवाले से नाज़रीन को बता रहे हैं कि तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तैयारे ने अचानक सम तब्दील की। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में रडार और राबता मुनक़ता हो गया। वाक़े के बाद रेस्क्यू और कोऑर्डिनेशन सेंटर फ़ाल कर दिया गया है। इसकी खबर की मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे साद शरीफ गुजर से। जी साद शरीफ, क्या तफसीलात हैं, क्या वजह बनी, अब तक ट्रेस हो पाया तैयारा? देखिए जी, बिल्कुल पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो निजी कंपनी का तैयारा है इसके हादसे की जो है वो एक तरीके से तस्दीक भी की है, क्योंकि ये तकरीबन 9:30 का टाइम बताया जा रहा है जिस वक्त इसकी मिसिंग की जो एग्जैक्ट टाइमिंग सामने आ रही है। ये शारजा से कराची आने वाले जो निजी कार्गो जो तैयारा है दौरान परवाज जो है इससे रास्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था। जो कार्गो तैयारे ने परवाज के दौरान नेविगेशन सिस्टम में जो है वो खराबी की इतला भी दी थी, जबकि ACC ने तैयारे को फौरी रहनुमाई जो है वो फराहम की थी। तैयारा अचानक जो है वो तेजी से नीचे आया, जिसकी सिम्त भी बताना यह है कि जी तब्दील हुई थी। तर्जुमान PIA की जानिब से बताया गया है कि इसकी सिम जब तब्दील हुई थी उस वक्त जिस वक्त इससे आखिरी दफा जब रास्ता मुनक़ता हुआ था उस वक्त ये कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील जो है मगरिब में तैयारे का जो रडार है उससे वो गायब हुआ, जिसके बाद इस वक्त जो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ इदारे जो है वो इसके अंदर शामिल हैं जहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि ये एक जो तैयारा था इसके अंदर बहुत सारा जो है वो माल भी कहने का जो है वो मौजूद था, और मुख्तलिफ जराए जो है वो बताते हैं कि ये जो है कार्गो तैयारा था और जिसकी तस्वीर भी इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देखी जा सकती हैं। 155 नॉटिकल मील मगरिब में जो है ये इसका लास्ट जो रडार देखा गया वो वहाँ पर मौजूद था। उर्माड़ा की साइड पर इतलात हैं कि वहाँ पर आखिरी मरतबा जो है वो इनसे रब्ता हुआ था, जिसके बाद तैयारी की डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई थी और शुरू में ही जो इसकी परवास की शुरुआत में ही कोई सिस्टम में खराबी की इतला भी नेविगेशन सिस्टम में जो है वो इतला दी गई थी, जिसके बाद रहनुमाई साथ साथ फराहम की जा रही थी ACC की जानिब से। और अचानक से जिस तरीके से इससे रब्ता मुनक़ता हुआ उसके बाद से सर्च रेस्क्यू टीम्स को वहाँ पर भेजा गया और उसके बाद अब तक कोई ऐसी तस्दीक नहीं की गई कि किस जगह पर जो है ये तैयारा जो है वो कहाँ से मिसिंग हुआ और किस जगह पर इस वक्त जो है वो इसके तैयारे की जो चीज़ें जो है वो मौजूद है। अच्छा साथ ये बताएगा कि नेविगेशनल सिस्टम में ख़राबी की इत्तला पहले दी गई और उसके बाद ये तैयारा जो है सिस्टम से गायब हो गया, तो अब क्या इत्तलात है कि जो आखिरी इसकी सिम्त थी, जो डायरेक्शन थी, वहीं पर इसको ट्रेस किया जा रहा है? देखिए जी, बिल्कुल वही इसकी जो आखिरी लोकेशन थी जिसका बताना यह है, तस्दीक की जा रही है कि तकरीबन कराची से 155 नॉटिकल मील जो ये जो एक तवील एक कराची से एक जो रास्ता बताया जा रहा है और उर्माड़ा की साइड लगती है, और यहाँ का बताना जो है वो यही है कि ये वो जगह है जहाँ पर जहाँ पर लास्ट इसकी लोकेशन आई थी, जहाँ पर आखिरी मरतबा उनसे रब्ता हुआ था। जो तैयारे में जो टीम्स मौजूद थी, जो क्रू मौजूद था, जो पायलट मौजूद थे, उनसे जो आखिरी जो रब्ता हुआ है उस एरिया को लोकेट किया जा रहा है और उस एरिया के करीबी जो भी आसपास के जो एरियाज हैं उनको भी लोकेट किया जा रहा है। जो सर्च टीम्स हैं वो इस वक्त उर्माड़ा के करीब मौजूद हैं, जो कि कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील का ये जो है वो सफ़र है जहाँ पर ये रास्ता मुनक़ता हुआ। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे तैयारे में एग्जैक्टली कितने अफराद सवार थे, इस हवाले से कोई डिटेल सामने आई है और उन अफराद के हवाले से उनकी शनाख्त वाज़ेह की गई है K2 एयरवेज की जानिब से? देखिए जी, अब तक कोई तस्दीक नहीं की गई है कि तैयारे में कितने जो है वो अफराद और कितना क्रू मेंबर्स जो है वो मौजूद थे। PIA की जानिब से अब तक कोई ऐसी खास जो है वो तस्दीक सामने नहीं की गई है, ना ही उनकी जानिब से अब तक कोई एग्जैक्ट जो है वो रेशो सामने आया है कि जी कितने लोग और कितना माल इसके अंदर मौजूद था। कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, जिसके बाद अब जब PIA के तर्जुमान की जानिब से और ACC की जानिब से जब इसकी तस्दीक की जाएगी कि इसके अंदर जो माल मौजूद था, जो कार्गो का जो सामान मौजूद था, उसमें कितना सामान मौजूद था, कितनी मालियत का वो सामान था और किस किस जरिए से जो है वो सामान यहाँ पर भेजा जा रहा था और किन कंपनीज का वो सामान था। साथ ही साथ पायलट और क्रू के हवाले से भी कि टोटल क्रू मेंबर्स इसके अंदर कितने हैं, ये मालूमात जब ही हासिल हो सकेंगी जब मुकम्मल तौर पर वहाँ पर लोकेशन जो है वो तैयारी मिल जाएगी। इस वक्त जो सारा जो कॉन्सनट्रेट है वो लोकेशन के ऊपर है। जी बिल्कुल, साथ गुजर साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे कफील अहमद ने। कफील, आपके पास क्या इत्तलात हैं? K2 एयरवेज बोइंग 737 कार्गो तैयारा लापता होने की वजूहात आपको क्या मौसूल हुई हैं और क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसको ट्रेस करने में कितना टाइम लग सकता है? जी कफील अहमद। देखिए, इस वक्त अगर हम ये बात कर लें तो ये K2 एयरवेज का बोइंग 737 है और ये शारजा से कराची के लिए आते हुए नेविगेशन जो सिस्टम है
उसमें खराबी का शिकार हुआ, जिसके बायस अब तक जो इतलात हमें तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फराहम की, उसके मुताबिक जो है वो तैयारा जो है वो तेजी से नीचे आना शुरू हुआ, जिसके बायस तैयारे ने अचानक जो है वो सिम तब्दील की है। और कराची से बताया जाता है तकरीबन ये 155 नॉटिकल मील मगरिब से रडार और राब्ता जो है इसके बाद मुनक़ता हुआ है। अभी तक जो टीम्स हैं उसमें बताया जाता है कि ये कार्गो तैयारा है जिसमें 5 अफराद के सवार होने की इत्तलात जो है वो अब तक फराहम जो सामने आई है। और उसमें ये भी बताया गया कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है वो आगाज किया गया और जो अब तक की इत्तलात है उसमें जो मुमकिन है इत्तलात जो अब तक फराहम की गई हैं तर्जुमान की जानिब से, उनके मुताबिक अब तक जो है वो ऑपरेशन जारी है। और इसमें कितना वक्त दरकार हुआ ये कहना अभी जो है वो कब्ल वक्त है और देखना होगा कि आया कि जो इस वक्त सवार अफराद थे उनकी इस वक्त जो है वो सिचुएशन क्या है और ओवरऑल जो तैयारी का जो को ढूंढने का अमल है उसको सर्च करने का वो किस हद तक जो है वो अभी तक जारी है। तो ये वो तमाम सिचुएशन है और ये बताया जाता है कि शारजा से कराची के लिए जो है वो रवाना किया गया था। जी कफील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या तैयारे में ख़राबी वाकई सिर्फ नेविगेशनल सिस्टम की थी और क्या नेविगेशन सिस्टम के बेसिस पर उसकी ख़राबी के बेसिस पर ऐसे हादसा पहले भी माजी में भी देखने में आए हैं और कितना वक्त लग सकता है तमाम तर मामलात को सॉल्व करने के लिए और क्रू के हवाले से डिटेल सामने आई हैं अभी तक? देखिए, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो तर्जुमान है उनसे हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक नेविगेशन सिस्टम जो अब तक बताया गया है और मजीद जो चीज़ें हैं वो कुछ आने वाले वक्त में सामने आएंगे। तो हम जो हमें बताया गया उससे उनके अकॉर्डिंगली ये सिस्टम में खराबी हुई थी, उसके बाद ये जो है वो प्रॉब्लम जो है वो दरपेश आई है। तो हम जो उनका जिस तरह आपने कहा कि रेस्क्यू एंड सर्च जो ऑपरेशन है वो कितनी देर का होगा, तो ये कहना थोड़ा कब्ल वक्त है, इसलिए कि हुकाम जो है वो तमाम इस चीज़ में जो है वो लगे हुए हैं कि किसी तरह जो है वो सर्च किया जाए और ये पता किया जाए कि आया कि जो अमला सवार था वो किस पोजीशन में है, क्या सूरत हाल तैयारी की। तो ये तमाम चीज़ें अभी थोड़ा सा जो है वो कब्ल वक्त होगा। तो हम जो अब तक की इत्तलात है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रिसर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और देखा जा रहा है चीज़ों को। कफील, ये बताएगा कि और कौन कौन से इदारे इसमें शामिल होंगे? और माड़ा की लोकेशन दी जा रही है 155 नॉटिकल माइल की फासला बताया जा रहा है, तो वहाँ पर हमारी पाक नेवी की भी जो है तनसीबात मौजूद है, तो नेवी को भी शामिल किया जाएगा सर्च एंड रेस्क्यू में? जी, जो इत्तलात हमें फराहम की गई हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से उनके मुताबिक उसमें वो भी शामिल होंगे और जो उनका इस वक्त जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और उनका जो रेस्क्यू का अमला है वो इस वक्त जो है वो कोशिश कर रहा है किसी तरह जो है वो ऐसे तैयारी को जो है वो फिलफौर तलाश किया जाए और जो इस वक्त तमाम सिचुएशन डेवलप हुई है उसके अकॉर्डिंगली वो तमाम चीज़ें की जाए। लेकिन इस वक्त यकीनन जो सपोर्ट हासिल होगी वो रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो इस तैयारी को जो है वो सर्च किया जाए और इस वक्त जो सवार अफराद थे उनकी ज़िंदगियों को महफूज किया जाए। बिल्कुल, कफील अहमद साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन को बताएंगे शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा लापता हो गया है। K2 एयरवेज का बोइंग 737 कार्गो तैयारा है जो शारजा से कराची आते हुए नेविगेशनल सिस्टम में खराबी का शिकार हुआ। कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। चंद मिनट बाद तैयारा तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गया और तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तैयारे ने अचानक सिम तब्दील की। कराची